यार साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम यानी कि प्रथम शारीरिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब एक इस वीडियो में ना हम लोग केमिस्ट्री का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है ना टोटल ये जो एग्जाम होगा 70 नंबर का एग्जाम होगा। आप लोगों को टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा इस एग्जाम में। ठीक है ना। और केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा यह 23 अगस्त के दिन होगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने टोटल जो है ना समझ लिए हो। तो इसमें देखिए 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न है। आपको किन इसमें से 35 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से आगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे पहला नंबर प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बर्फ आपका, यानी कि आइस। राइट आंसर बिल्कुल सी जो है, डी जो है आपको याद रख लेना है। इसके आगे एक चीज़ और बता दें प्यारे बच्चों, हम आपको जो है ना इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर दें ताकि और भी जो सब्जेक्ट का आपका पेपर होने वाला है सबका हम लोग जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनाकाल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो याद रखना है 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लगभग ये 8 के बराबर हो जाती है। सॉरी 8 के बराबर नहीं होगी ये, और 4 के बराबर होगी। तो ऑप्शन आपको सी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 3 नंबर बोला NaCl क्लिस्टर की संरचना कैसी होती है। तो याद रखना है 3 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी कि यह फलक केंद्रित होती है। तो राइट आंसर बी नंबर आपको जो है ना याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला गया कि सरल घन या जालक में संकुलन क्षमता जो है ना लगभग कितना % होती है। तो याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन होगा 52% होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में पराक्षण की क्रिया नहीं होगी। तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन हो जाएगा आइसोटोनिक विलयन, यानी ऑप्शन नंबर ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा। प्रश्न बोला है कि किसी तनु विलयन के बाद जो है ना बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलय के मोल जो ना प्रभाव के बराबर होता है। यह कथन किनका है। तो याद रखिएगा 6 नंबर का ऑप्शन सी होगा, रॉवल का नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से बोला गया एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या जो ना वियोजन नहीं होता है तो उसके वांट हॉप जो ना वांट हॉप गुणक का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल 60 का ऑप्शन होगा 1% होगा। अगले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 8 नंबर को देखिए। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन भी होगा सोडियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न बोला गया कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। तो याद रखिएगा 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हम बराबर CZT होगा। राइट आंसर बी आपको नोट कर लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर 10 का जो है डी करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटन केक विलयन का विशिष्ट चालक सबसे कम है। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, 2N हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर बोला गया अभिक्रिया 2A बराबर V के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन सी याद रखिएगा -1/2D A/dt हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल 13 का राइट आंसर ऑप्शन होगा ताप पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए याद कर लेना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कोटि की अभिक्रिया इनमें से कौन होगी। तो बिल्कुल याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 14 के बाद है 15 नंबर प्रश्न। जल में H2G प्लस में Cl2G इसमें जब सूर्य का प्रकाश किया गया, सूर्य के प्रकाश से गुजारा गया तो 2HClG अभिक्रिया कोटि बन गई। तो इसमें बताइएगा इसमें अभिक्रिया की कोटि की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना।
बिल्कुल 15 का याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अधिशोषण की प्रक्रिया होती किसमें है? तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन बी होगा, पृष्ठीय घटना में, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग 17 नंबर को देखिए, दूध है इनमें से, दूध क्या है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा दूध जो है ये जल में जो ना परिक्षेपित वसा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत अपघट्य जो है ना फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर 18 का ऑप्शन सी होगा, KVR हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना यहाँ पर सी नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न बोला गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? तो याद रखना है 18 का 18 की 19 है, चलिए 19 है ना, तो 19 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, तो ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 20 नंबर बोला, निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सिल्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। इसके बाद है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो ना अभिधमन भट्टी में लो ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो बिल्कुल 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न बोला गया, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो बिल्कुल 22 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, ये होगा वैद्युत शोधन, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नंबर याद कर लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से जो है ना किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो बिल्कुल 23 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, CuFeS2 होगा, यानी ऑप्शन सी आप लोगों को याद कर लेना है। 24 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गंध नहीं बनाता है? तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन सी नोट करना है, HCl होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 25 है, उत्कृष्ट गैसों के जो है ना बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलमोस्ट कितना होता है? तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन भी नोट करना है, ये हो जाएगा NS/2 MnP/6। ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर जो है ये याद कर लेना है। चलिए 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो बिल्कुल याद रखना है 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, यानी कि F2 हो जाएगा, यानी कि F2 आप लोगों को याद कर लेना है। 27 नंबर प्रश्न बोला गया, S8 में जो है ना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 0 के बराबर हो जाती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कौन है? तो याद रखना है 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, Cu और Fe होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न आप लोगों से बोला गया, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो बिल्कुल 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो है ना सी नोट कर लेना है, Sc पर पावर 3+T होगा। तो ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, वैनेडियम Z बराबर जो ना 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? तो बिल्कुल आप 30 नंबर का याद रखेंगे, राइट आंसर भी होगा, ये आपका जो ना 1s/2 2s/2 इस प्रकार से ये होगा। तो ऑप्शन आपको लोगों को बी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अब हम लोग पहले ना क्या करते हैं, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देते हैं, फिर आपको कंटिन्यू सारे प्रश्नों का आंसर क्या हम यहाँ पर बता देंगे। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्या करिए, क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, है ना। देखिए मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग पूरा का पूरा सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद देखो, सर्च कर लोगे फिर ऊपर करोगे, वो देखो एक बार पहले सर्च कर लेते हैं। चलिए सर्च कर लीजिएगा, फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपन होगा ना तो इस प्रकार से ओपन होगा। करना तो कुछ नहीं है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, ठीक है ना। नीचे आओगे इस प्रकार से तो आपको क्लास 12 का सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर डाउनलोड यहाँ पर लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। और एक काम करना है, यहाँ पर पेज को आते ही रिफ्रेश करना, जब भी आओगे ना पेज को रिफ्रेश कर लेना। पेज को नीचे को बस देखो, ऊपर से नीचे को रहना, खींच दोगे ना इस प्रकार से तो हो जाएगा। चलो
यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। चलिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर आइएगा, यहाँ से भी डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, बट जैसे बताते हैं वैसे ही करना। देखो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल पे आप लोगों के लिए शाम में 7:30 बजे लाइव क्लास होता है 2025 के लिए, और पीडीएफ भी आपको दिया जाता है जिससे पढ़ के आप 450 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो आपको अगर हो तो ज्वाइन कर लेना। चलो इधर देखो साइंस के लिए पेपर नेम है, डाउनलोड लिंक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसके अलावा नीचे आओगे ना बायो है, इंग्लिश है, हिंदी है, और भी आगे बढ़ोगे उर्दू है, एग्रीकल्चर है। अब उसी प्रकार से नीचे आकर के ये आर्ट्स का सेशन है, जो भी सब्जेक्ट हो डाउनलोड कर सकते हो। ये है कॉमर्स का सेशन, जो भी सब्जेक्ट हो डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग चलेंगे साइंस के सेशन में और करेंगे किसका, तो हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का डाउनलोड। चलिए डाउनलोड लिखा है ना सामने, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर लेना है यहाँ पर आते ही, ठीक है ना। पेज को रिफ्रेश कर लो, देखो रिफ्रेश हो जाएगा ना। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लो, देखो रिफ्रेश होने दो थोड़ा सा, चलो हो गया ना। अब आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे चले आओ। इस प्रकार से नीचे आओगे ना तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। लगातार सारे प्रश्नों का मैं आंसर की दे रहा हूँ, ठीक है ना। 60 नंबर तक, ऐसे 70 है, 60 का आंसर की दिया हूँ, आप लिख लेना। चलो आगे बढ़ोगे ना, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा कितना बनाना है। 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनाना होगा आपको 2 नंबर वाला में, और इसमें आपको 3 प्रश्न ऑलमोस्ट बनाना होगा। चलिए सारे प्रश्नों को हम लोग दिखा देते हैं, और यहाँ से आकर के आप डाउनलोड करने आकर के पेज को रिफ्रेश करते रहना, तो कभी आंसर की अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31 है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना लेंडेनाइड तत्व है, तो याद रखिएगा 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीडी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे 32 की ओर। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट करना है, प्लस में 7 होगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। NiCO4 में जो ना 100 प्रकरण जो ना 100 पर संकलन होता कितना है, क्या होता है ना, तो याद रखना 33 का ऑप्शन आपका सी होगा, SP पर पावर 3 होगा। चलिए 34 को देखते हैं। ये देखिए प्रश्न, इसमें CR की संबंध संख्या पूछनी गई, तो बिल्कुल आप संबंध है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर 34 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नोट कर लेना है, 6 के बराबर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 36 के बाद 35 नंबर को देखते हैं। ये प्रश्न है, इसमें आपको आपस में किस प्रकार संबंध है ये बतला देना है, तो बिल्कुल ये दोनों में आपस में किस प्रकार का संबंध है ये बतलाना है, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन है, आयनन समावयव, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए 36 है, कोरोलोफॉर्म है इनमें से क्या, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे राइट आंसर होगा प्राइमरी जो ना हेलाइड। तो ये मैंने आपको 36% का आंसर बताया, और डाउनलोड जहाँ से करना पड़ता है वहाँ से टोटल का कर लो। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूटा सारे प्रश्नों का जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लो। फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला, शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न, 10 प्रश्नों का ही जवाब देना है ना। चलिए ये सारा प्रश्न है, जैसे कि क्या पूछा, पहला पूछा कि इकाई सेल क्या है। चलिए, और यहाँ पर ZNO ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला क्यों होता है। वाष्प दाब से आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। उल्टा प्रसरण क्या है। एजियोट्रोपिक मिश्रण किसे कहते हैं। और देखिए, और है कि आरहेनिस समीकरण क्या है। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बताया। समांग उत्प्रेरक क्या है। अपोहन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जो ना एल्युमिनियम के 2 अयस्कों का नाम एवं रासायनिक सूत्र के एसोपोर की आकृति कैसे। इस प्रकार से सारे प्रश्न ये मैंने दिखा दिया कुछ प्रश्न, इसका उत्तर में लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें आपको देख लो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बनाने का मन हो 3 प्रश्न बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो ये सारा प्रश्न हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।